कल सुबह जब तुम पेट्रोल पंप जाओ तो एक छोटा सा काम करना, डॉट बोर्ड पर दाम देखना, फिर अगले पंप पर जाना, फिर उसके भी अगले पर पंप पर जाना। तुम्हें हर जगह सेम प्राइस देखने को मिलेगा। HP, इंडियन ऑयल, BP, रिलायंस, सबका एक जैसा ही दाम। अब एक सवाल, अगर मार्केट फ्री है तो दाम फ्री क्यों नहीं? तुमने भी सुना होगा 2010 के बाद पेट्रोल के दाम डीरेगुलेटेड हैं, मतलब कंपनियां अपनी मर्जी से रेट तय कर सकती हैं। तो फिर कोई सस्ता क्यों नहीं बेचता? कस्टमर खींचने के लिए कोई क्वालिटी बोलकर महंगा क्यों नहीं करता? सब एक जैसे ही क्यों हैं? क्योंकि जो चीज तुम्हें कंपटीशन लग रही है वो असल में कंपटीशन है ही नहीं, वो एक कार्टेल है, एक सिस्टम है। और सबसे डरावनी बात, ये सिस्टम 150 साल पहले बना था और आज भी लगभग वैसे ही काम कर रहा है। आज मैं तुम्हें वही सिस्टम दिखाने वाला हूं, और अगर तुम्हें एक बार दिख गया ना तो फिर तुम उसे अनदेखा नहीं कर पाओगे। 2016 याद है जब जियो आया था? फ्री कॉल्स, फ्री डेटा, अनलिमिटेड इंटरनेट। पूरा देश जियो के पीछे पागल हो गया था। सब सिम के लिए लाइनें लगा रहे थे। तुमने भी शायद सोचा होगा, वाह अंबानी कितने अच्छे इंसान हैं। लेकिन फिर क्या हुआ? 2 साल के अंदर एयरसेल गायब, टाटा डोकोमो गायब, वोडाफोन और आइडिया को मर्ज करना पड़ा सिर्फ जिंदा रहने के लिए। 10 कंपनियों में से सिर्फ 3 बची। और अब सबसे ताकतवर कौन? जियो। वो फ्री डेटा तुम्हारे लिए नहीं था, वो कंपटीशन को मारने का खर्चा था। और तुम कस्टमर नहीं थे, तुम एक वेपन थे। और सच बताऊं, ये चाल जियो ने इन्वेंट नहीं की, ये चाल 150 साल पुरानी है। इसको इवेंट करने वाले इंसान का नाम था जॉन डी रॉकफेलर, हिस्ट्री का सबसे अमीर आदमी, आज के हिसाब से 400 अरब डॉलर से भी ज्यादा। एक टाइम पर अमेरिका की पूरी इकोनॉमी का 2% सिर्फ एक आदमी के पास था। लेकिन उसकी असली लेगेसी पैसा नहीं है, उसकी असली लेगेसी है सिस्टम। अब थोड़ा मैं तुम्हें रॉकफेलर के बारे में बता देता हूं। रॉकफेलर का बाप एक कॉन मैन था जो कैंसर की नकली दवाइयां बेचता था, और मां बहुत रिलीजियस और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट। उसने अपने बाप से मैनिपुलेशन सीखा और अपनी मां से सीखा। यह विश्वास कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है। और यही सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन है। जो आदमी मान ले कि वो भगवान के लिए काम कर रहा है, वो किसी को भी कुचल सकता है। उसके लिए कुछ सही और गलत नहीं रह जाता। बात 1859 की है, जब अमेरिका में पहली बार तेल मिलता है, और अब सभी उसी के पीछे लग गए। सब भाग रहे हैं, तेल निकालो, अमीर बनो। रॉकफेलर देखता है और कहता है, नहीं, तेल निकालना लक का खेल है। आज मिला, कल नहीं। असली पावर कहां है? रिफाइनिंग में। तेल कोई भी निकाले, साफ करवाने तो सबको मेरे पास ही आना पड़ेगा। मान लो तुम चाय बेचते हो और तुम दूध, चीनी और कप बाहर से लाते हो। अब सोचो, अगर तुम्हारी अपनी डेयरी हो, अपनी चीनी फैक्ट्री हो और अपने कप हों, तो बीच वाले गायब हो जाएंगे और पूरा प्रॉफिट सीधा तुम्हारा होगा। और इसी को कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। रॉकफेलर ने भी यही किया। बैरल्स, ट्रेन्स, वेयरहाउसेस, शॉप्स, सब कुछ खुद का खरीदा। 1872 में रॉकफेलर बाकी रिफाइनरी ओनर्स के पास गया, बोला कि मुझे बेच दो, अच्छा पैसा दूंगा। जो मान गए वो तो सेफ थे, पर जो नहीं माने उनके लिए प्राइस वॉर स्टार्ट कर दिया। इतना सस्ता बेचा कि सामने वाला हर सेल पर लॉस करे। उसके हिसाब से ऑप्शन सिर्फ 2 देना चाहिए, बेचो या बैंकरप्ट हो जाओ। 3 महीने में 26 में से 25 रिफाइनरीज उसकी। इसे कहते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ मोनोपोली। लेकिन वो यही नहीं रुका, उसने मोनोपोली को लीगल बनाना सीख लिया। उस टाइम की गवर्नमेंट बोली मोनोपोली इलीगल है, तो रॉकफेलर ने थाना की, ठीक है, मैं मोनोपोली दिखाऊंगा ही नहीं। उसने पेपर पर 34 कंपनियां दिखाई, लेकिन असल में उन सब का एक ही अकेला मालिक वही था। और यहीं से आया होल्डिंग कंपनी स्ट्रक्चर। आज भी वही डिजाइन फॉलो किया जा रहा है, जैसे अल्फाबेट की गूगल, यूट्यूब, और मेटा की फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। सेम ऐसा ही इंडिया में रिलायंस के नीचे जियो, रिटेल, ऑयल, मीडिया, और टाटा के नीचे TCS, मोटर्स, स्टील, होटल्स। ये सब रॉकफेलर के ब्लूप्रिंट की कॉपी ही है। 1911 में कोर्ट ने रॉकफेलर को आदेश दिया कि स्टैंडर्ड ऑयल तोड़ दो, तो लोग बोले कि रॉकफेलर हार गया। लेकिन सच ये था कि कंपनी तो टूटी, लेकिन रॉकफेलर पहले से और अमीर हो गया, क्योंकि उस कंपनी के 34 टुकड़े बने और हर टुकड़ा अपने एरिया का राजा बन गया। और 100 साल बाद
आखिरकार सब फिर से मर्ज हो रहे हैं। फिर आया इमेज क्लीन करने की बारी, तो उसमें कई सारे अच्छे, महंगे और सुविधाजनक हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज और फाउंडेशंस खुलवाए, और फिर लोग ने उसे कितना अच्छा आदमी है बोलना शुरू कर दिया। लेकिन असली गेम था टैक्स बचाओ, पॉलिसी कंट्रोल करो और बाकी लोगों की एजुकेशन डिसाइड करो। आज बिल गेट्स, जुकरबर्ग, रिलायंस फाउंडेशन, अडानी फाउंडेशन, सबकी सेम प्लेबुक है, बस पैकेजिंग बेटर और थोड़ा अलग है। Amazon सिर्फ शॉपिंग नहीं, वेयरहाउस, डिलीवरी, पेमेंट और AWS जहां उसके सारे कंपटीटर्स भी अपना सर्वर होस्ट करते हैं। तुम्हें गूगल फ्री लगता है, लेकिन 92% सर्चेस ही फ्री है। असल में तुम पैसा नहीं देते, तुम अपना डेटा देते हो और तुम ही उनकी असली प्रोडक्ट हो। तुम एक बार जियो इकोसिस्टम देखो, सुबह न्यूज के लिए जियो न्यूज, पेट्रोल के लिए रिलायंस, शॉपिंग के लिए रिलायंस रिटेल और मूवीज के लिए जियो सिनेमा। आखिरकार पूरा दिन एक ही सिस्टम तुम्हें फंसाए रहता है। तुम्हें लगता है तुम चूज करते हो। सच ये है कि तुम्हारी चॉइस एक इल्यूजन है। सिस्टम से बाहर निकलना मुश्किल है, लेकिन सिस्टम को समझना ही असली पावर है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम क्या कर सकते हो। ऑप्शन 1, तुम एक्सेप्ट कर सकते हो, ये इजी और कंफर्टेबल है, लेकिन तुम्हें सिस्टम के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। ऑप्शन 2, सिस्टम के खिलाफ फाइट करो, लेकिन ये ज्यादातर बेकार साबित होता है। ऑप्शन 3, तुम सिस्टम को समझो और सिस्टम में अपनी पोजीशन बनाओ। सिस्टम जहां पैसा भेज रहा है, वहां सिर्फ कस्टमर मत बनो, बल्कि ओनर बनो। आज रॉकेफेलर मर चुका है, लेकिन उसका सिस्टम आज भी जिंदा है। तुम उस सिस्टम में हो, मैं भी हूं, और सब हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है, अब तुम अंधे नहीं हो, क्योंकि तुमने ये एक बार देख लिया तो अब इसे अनदेखा नहीं कर सकते। अगर इस वीडियो ने तुम्हें वो दिखाया जो तुमने पहले कभी नहीं देखा, कमेंट में लिखो आई सी इट नाउ। बाकी तुम्हें अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, ये भी कमेंट करके तुम बता सकते हो। और ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। सिस्टम समझना पहला स्टेप है, उसमें पोजीशन लेना नेक्स्ट। एक बात मैं जो तुम्हें बताना भूल गया कि अगर तुम्हें किसी भी प्रकार का डिजिटल प्रोडक्ट जैसे रील्स बंडल, प्रीमियम ई बुक्स या कोई प्रीमियम कोर्स चीप प्राइस में चाहिए, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसको जरूर से चेक कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।